नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज पर। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। और हर साल की तरह दिवाली आ चुकी है, तो सबसे पहले आप सभी दर्शकों को दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। और हर साल हम आपके लिए दिवाली पर लेकर आते हैं प्रॉपर्टी स्पेशल, दिवाली से दिवाली तक, जिसका मतलब है कि इस दिवाली अगर आप प्रॉपर्टी में निवेश करते हैं तो आने वाली कई दिवालियां आपकी रोशन हो सकती है। और उसके लिए हम आपको लेकर आते हैं कुछ बेहतरीन टिप्स, कुछ खास इन्वेस्टमेंट टिप्स की इस मार्केट में आप कहां निवेश करेंगे जहां तक रियल एस्टेट की बात है। और वो बताने के लिए हमारे साथ हमेशा हर साल दो स्पेशल गेस्ट होते हैं, तो इस साल भी ऐसा ही है। इस साल हमारे साथ है अरविंद नंदन साहब और मोहम्मद असलम साहब। बहुत ज्यादा इंट्रोडक्शन देने की मुझे जरूरत नहीं है, दोनों आपके जाने पहचाने चेहरे हैं, हमारे प्रॉपर्टी गुरुज हैं और आपको कई सालों से प्रॉपर्टी निवेश पर भरोसेमंद सलाह देते आ रहे हैं। सर, आप दोनों का ही बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल शो में और दिवाली की बहुत शुभकामनाएं। तो चलिए हम दर्शकों के काम की बात से ही शुरुआत करते हैं। इस साल भी हमारे दोनों मेहमान आपके लिए कुछ चुनिंदा निवेश के टिप्स लेकर आए हैं जो आने वाली दिवालियों पर आपके लिए धन की वर्षा करेंगे। चलिए असलम जी, आपसे शुरुआत करता हूं। आपका पिक इस दिवाली के लिए, जो आने वाली दिवालियों के लिए बहुत फ्रूटफुल होगा, बहुत शुभ होगा, वो क्या होने जा रहा है? देखिए, वैसे तो सबसे पहले सबको बहुत बहुत दिवाली मुबारक हो और हम लोग यही विश करते हैं कि ये दिवाली सबके लिए बहुत अच्छी साबित हो और जो भी उनके अभी तक ड्रीम्स थे या जो भी रियल एस्टेट से उनकी अपेक्षाएं थी वो इस बार जरूर पूरी हो, क्योंकि हम हर बार यही बात कर रहे हैं कि शायद ये दिवाली शुभ हो। मार्केट ने सपोर्ट नहीं किया, लेकिन अब जिस तरह से हालात बन रहे हैं, जो भी गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स थे पिछले 2 साल में 3 साल में, वो अब रंग लाते हुए दिखाई दे रहे हैं। और अभी जितने भी उन्होंने स्मार्ट सिटी इनिशिएटिव लिए हो या इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हो या पॉलिसी से रिलेटेड लिए हों, वो काफी अब काम करते दिखाई दे रहे हैं और उसका असर डेफिनेटली मार्केट में दिखेगा। तो हमारे 3 पिक हैं, लेकिन इस बार जो पहला पिक है वो मेरा बहुत ही फेवरेट है और वो है पुणे। उसको मीन्स अगर आप आज में देखें तो बैंगलोर और पुणे दोनों को एक ही ब्रेथ में दोनों का नाम लिया जाता है कि दोनों ही मिरर सिटीज हैं। तो उसमें पुणे मेरा ज्यादा बड़ा पिक है, क्योंकि उसके काफी रीजन है। क्योंकि एक तो सबसे पहला जो पुणे का डेवलपमेंट हुआ था वो प्रॉक्सिमिटी मुंबई से, कि मुंबई के बहुत पास है, मुंबई कमर्शियल कैपिटल है इंडिया का, तो उसके चलते हुए पुणे को उसका बहुत फायदा हुआ है। अल्टीमेटली स्टार्ट ऐसे हुआ था कि मुंबई से ज्यादा बिजनेस आता था, बट अभी पुणे ने अपने आप में ही इतने इकोनॉमिक ड्राइवर्स निकाल लिए हैं या डेवलप कर लिए हैं कि जिसके चलते हुए पुणे बहुत अच्छा हो गया, जिसमें आप IT कहिए, एजुकेशन कीजिए, इंडस्ट्रियल कहिए, मेडिकल कहिए, उसमें सबको, उसमें लॉजिस्टिक्स लीजिए, तो वो सब चलते हुए पुणे अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिटी बन गया है। और इस मार्केट में जो हमने पिछले 3-4 साल में देखिए, जो एक स्लो मार्केट था, उसके बावजूद पुणे ने अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, वहां पे स्लो डाउन आया ही नहीं है। अगर आप देखें जो कंटिन्यूस सेल हुआ है वो पुणे में काफी अच्छा हुआ है। तो पुणे मेरा पिक है इन सब फैक्टर्स को लेकर। पुणे में कोई पर्टिकुलर मार्केट जहां फोकस कर रहे हैं? जी, वही मैं बोलना चाह रहा था कि पुणे में अगर अभी आप देखेंगे और आपको इन्वेस्ट करना है तो दोनों ही साइड है, वेस्टर्न और ईस्टर्न। वेस्टर्न में मैं अगर आपको बोलूंगा तो मुझे लगता है हिंजेवाड़ी और रावेत एरिया आप अगर देखेंगे तो वो बहुत अच्छे एरियाज हैं। दोनों में आपको अभी भी अफोर्डेबल प्राइसिंग में घर मिल सकते हैं। हिंजेवाड़ी के बारे में खुद है कि वो एक IT हब है, बहुत वहां पे जो IT के मेजर जाइंट्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने ऑलरेडी काफी कमिट किया हुआ है कि वो वहां पे और स्पेस लेंगे, जिसके चलते हुए जो डिमांड है रेसिडेंशियल की वहां काफी बढ़ेगी। तो ये एक राइट मोमेंट है कि अगर आप हिंजेवाड़ी में लेना चाहते हैं, हिंजेवाड़ी से अगर आपका बजट थोड़ा कम पड़ता है तो फिर रावेत आपके लिए दूसरा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वहां पे भी जो आपकी कनेक्टिविटी हिंजेवाड़ी से वो बहुत है। तो दोनों फैक्टर्स जो हैं वो हिंजेवाड़ी को लेकर हैं। ईस्टर्न में अगर हम बात करेंगे तो ईस्टर्न में फिर हम लोग इसमें वाघोली और हमारे खराड़ी, ये दोनों एकदम एप्ट है। इन दोनों में ही इन्वेस्टमेंट के अगेन जो है वो उनके जो प्रॉक्सिमिटी है वर्क प्लेस से, वही सारे रीजन है। उधर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो वहां पे 6 लेन रोड कॉन्क्रीट बना हुआ है, जो फ्लाईओवर्स प्लान है, रिंग रोड अभी उसमें आने वाला है एक्टिविटी, प्लस आपका मेट्रो, इसके चलते हुए जो ईस्टर्न साइड में आपको खराड़ी और वाघोली, ये 2 अच्छे ऑप्शन हैं और दोनों में ही आपको आपके बजट के हिसाब से मिल सकता है। अगर आपका बजट ठीक ठाक है तो आपको खराड़ी में बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स मिलेंगे जो काफी रेडी पोजीशन, उनकी पोजीशन काफी आ रही है, रेडी टू लाइक ऑक्यूपाई है। अदरवाइज वाघोली आपको 3,500 से 4,000 में डेफिनेटली मिल जाएगा। राइट, तो ये आ गया ऑप्शन नंबर 1 जो है पुणे, असलम जी जिसे दे रहे हैं। और अब हम चलते हैं प्रॉपर्टी नंबर 2 की तरफ जो लेकर आए हैं अरविंद नंदन जी। अरविंद जी, आपका पहला पिक क्या होगा? जैसा असलम जी ने कहा, मैं भी पहले दिवाली की शुभकामनाएं लोगों को जरूर देना चाहूंगा। और असलम जी ने कहा कि मुंबई और पुणे और बैंगलोर एक दूसरे की मिरर सिटीज हैं, तो
तस्वीर का एक रुख तो इन्होंने कवर कर दिया, मैं सोचता हूँ दूसरे वाले रुख को ले लिया जाए। तो बेंगलोर में अपने आप में देखिए हर साल 13 से 15 मिलियन स्क्वायर फुट की कमर्शियल स्पेस की खपत होती है, अब्जॉर्प्शन होती है, जो इस बात को दिखाता है कि उसकी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ आज भी सबसे ज्यादा बड़ी है हिंदुस्तान के अंदर, भारत में। तो हर ऐसे डेवलपमेंट के साथ जो रेजिडेंशियल पॉपुलेशन है, जो रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है, उनके रहने का स्कोप बढ़ जाता है। बैंगलोर की जो कमोबेश अगर यही हालत रही तो हर साल करीब 1.5 से 2 लाख घर उन्हें एडिशनल बनाने होंगे। और इसी वजह से बैंगलोर आज भी वो मार्केट है जहां पर आप 50 से 70 लाख रुपए के बजट में आप अपार्टमेंट ले सकते हैं, जो कि लगभग सारे बड़े मार्केट्स में असंभव हो गया है। तो इस वजह से मैं समझता हूं बैंगलोर वो मार्केट है कि अगर आप इन्वेस्टर के तौर पर या खुद के लिए भी अगर लेना चाहते हैं तो आज भी बहुत अच्छा टाइम है। भले ही रेट्स पिछले 2-3 साल में बहुत तेजी से ऊपर नहीं गए हैं, पर ये एक तरह से इन्वेस्टर के लिए अच्छी सिचुएशन हो सकती है कि आज आप एंटर करें। अब जैसा कि आपने इनसे भी कहा था कि उसके अंदर अगर मुझे चुनने हो कुछ मार्केट, तो सबसे पहले तो देखिए बैंगलोर वो मार्केट है जहां हर 2-3 साल में कुछ नए माइक्रो मार्केट जुड़ जाते हैं। अनेकल आज से 5 साल पहले हम जानते भी नहीं थे, अब अनेकल बैंगलोर का हिस्सा बन चुका है। तो हालांकि जो यूजुअल सस्पेक्ट्स जिन्हें कहते हैं वो तो हैं ही, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, व्हाइट फील्ड, ये सब। लेकिन मैं कुछ ऐसे मार्केट्स के नाम देना चाहता हूं इन्वेस्टर्स को जिससे उन्हें भविष्य के लिए फायदा हो। तो इनमें से एक नाम है पीनिया का। पीनिया जो है उत्तर पश्चिम का हिस्सा है बैंगलोर का, यशवंतपुर से ज्यादा दूर नहीं है, और ये ट्रेडिशनली एक इंडस्ट्रियल एरिया था, इस पर कभी भी ध्यान नहीं गया था। एक इन्वेस्टर, निवेशक के तौर पर अगर आपको किसी मार्केट में एंटर करना हो तो ये एक बहुत ज्यादा आपके लिए सुलभ और अच्छी पोजीशन हो सकती है। तो पीनिया एक मार्केट है जहां मैं कहूंगा कि इन्वेस्टर्स बारीकी से नजर डालें। इसके अलावा कुछ 1-2 मार्केट्स और हैं। अगर हम यहां से बिल्कुल उल्टी दिशा में चले जाएं इलेक्ट्रॉनिक सिटी की तरफ या पूर्व की तरफ, तो वहां पर वरथूर का एक मार्केट है। वरथूर का मार्केट भी वो है जो वैसे तो काफी समय से जाना जाता है, लेकिन उसमें भी डेवलपमेंट होती आई है, अच्छे ब्रांडेड डेवलपर्स हैं। इसके अलावा ये तो तय है कि बैंगलोर मैसूर रोड पर जो मार्केट डेवलप हो रहे हैं वो हैं। उत्तर में जो डेवलप हो रहे हैं एयरपोर्ट की दिशा में वो भी है, वो अपने आप में है। या फिर अगर आप बैंगलोर चेन्नई स्ट्रेच को देखें तो वो है। लेकिन ये जो दो मार्केट्स हैं, इन पर अगर आप एक ऐसे निवेशक हैं जो आज एंटर करें और 5-7 साल रुके रहें तो ये बहुत अच्छे मार्केट हो सकते हैं। तो चलिए पिक नंबर 2 या मार्केट नंबर 2 भी आ गया है। पुणे के बाद दूसरा नंबर बेंगलुरु का, और उसके कौन से माइक्रो मार्केट्स में आपको नजर रखनी है, निवेश करना है ताकि आने वाले समय में बढ़िया रिटर्न्स मिले, वो भी अब सामने। और इसी के साथ हम लेते हैं यहां पर एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन अभी 4 और टिप्स या पिक्स बाकी हैं जो आपको दिलाएंगी शानदार रिटर्न छोटे से ब्रेक के बाद। दिवाली से दिवाली तक प्रॉपर्टी स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आपको यहां पर 6 ऐसी प्रॉपर्टीज आज बता रहे हैं जो आने वाले कुछ सालों में आपको कर देंगी मालामाल। तो आइए आगे बढ़ते हैं। पुणे और बेंगलुरु के नाम आ चुके हैं, अब कौन से शहर हैं इस लिस्ट में? असलम साहब, आपकी दूसरी पिक क्या होगी? देखिए, दूसरी पिक भी पुणे से नजदीकी है और उसके बारे में हमने पहले भी बात की। वो कमर्शियल कैपिटल इंडिया की अपना मुंबई MMR रीजन, पूरे इसके बारे में बात करेंगे। हमेशा से हमने देखा है कि मुंबई को कहा जाता है कि वहाँ जगह कम है, क्रंच है और प्राइसेस बहुत ज्यादा हैं। लेकिन मुंबई में जो ये पूरा MMR रीजन अभी डेवलप हो रहा है या जिसपे सरकार बहुत काम कर रही है, चाहे वो आप इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिए या दूसरी सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए लोगों को, उसके चलते हुए अभी MMR रीजन काफी ज्यादा अट्रैक्टिव हो गया है। उसमें चाहे आप नवी मुंबई साइड लें, पनवेल लें, उल्वे लें एरिया, या फिर आप सेंट्रल लाइन में जाएं तो कल्याण डोंबिवली पूरा एरिया काफी अच्छी तरह डेवलप हो रहा है। और उसका रीजन यही है कि अभी इंफ्रास्ट्रक्चर पे काफी ध्यान दिया जा रहा है। तो अगर हम मुंबई सिटी से रिलेटेड बात करें तो चेंबूर मेरे लिए और वडाला, ये दोनों एरिया में, और साथ में आप कुर्ला भी ले सकते हैं, क्योंकि उनकी ये तीनों की जो प्रॉक्सिमिटी, अगेन आपका वॉक टू वर्क कल्चर में अगर हम उसको लें तो BKC अभी एकदम हब बन गया है, तो उसके पास हो गया है। तो उसके चलते हुए उसके प्राइजेस अभी तीनों के अफोर्डेबल में है। दूसरा पिक अगर हम बात करें तो फिर कल्याण डोंबिवली वाला, अब पेरीफेरी की तरफ चले जाते हैं। पेरीफेरी की तरफ बात करें तो 2 एरियाज हैं उसमें, कल्याण डोंबिवली और पनवेल और उल्वे वगैरह। तो कल्याण डोंबिवली में अभी ये एरिया जो है उसमें भी अगेन
इंफ्रास्ट्रक्चर उसमें बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले कर रहा है उसको डेवलप करने के लिए। तो जो कनेक्टिविटी हो गई है ट्रेन से तो हमेशा से थी, लेकिन अभी बाय रोड जो उन्होंने इम्प्रूवमेंट किया है उससे ये एरियाज काफी अच्छे हो गए हैं। कल्याण डोंबिवली में शीलफाटा एरिया जो है उसमें वो पलावा जो लोढ़ा का था उसके चलते वो पूरा न्यू सिटी ही डेवलप हो गया है। तो जो लोग आज थाने में अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं घर, वो इन सब एरियाज में मूव कर रहे हैं ऑलरेडी। और अब कल्याण डोंबिवली की भी प्राइजेस अगर आपको ज्यादा महंगे लगते हैं तो आप अंबरनाथ तक भी जा सकते हैं, क्योंकि कनेक्टिविटी रोड की फ्रीक्वेंसी ट्रेन की फ्रीक्वेंसी वगैरह काफी अच्छी होने वाली है उसमें, और हो भी गई है। दूसरी साइड में अगर हम बात करें तो फिर मेरे दूसरे पिक होंगे उल्वे। अभी क्या है कि आपका जो भी एयरपोर्ट की वजह से जो था वो उसके चलते उल्वे में अचानक काफी उछाल आया था, लेकिन अभी जो है वो डिस्काउंट हो चुके हैं प्राइजेस। तो आज अगर आप इन्वेस्ट करते हैं और आपका होराइजन 4-5 साल का है तो आपको डेफिनेटली आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। मुंबई आज भी निवेश के लिए एक पसंदीदा स्थान है, या तो उसके मेन सिटी में आप चाहें चेंबूर वडाला वहां देखें, और अगर कम बजट में चाहते हैं तो पेरिफेरल एरियाज में आप देखें, जैसा असलम जी ने हमें बताया। चलिए, ये तो बात हुई मुंबई की, लेकिन अगला शहर कौन सा, अरविंद जी से पूछेंगे। अरविंद जी, आपकी अगली पिक क्या होगी? मेरी अगली पिक जो है उस पर हो सकता है कुछ लोगों को विश्वास ना हो या थोड़ा कौतूहल जागे, लेकिन फिर भी मैं काफी आश्वस्त हूँ। और वो है चेन्नई के कुछ खास सिलेक्टेड मार्केट्स। लेकिन चेन्नई में जो डेवलपमेंट हुई है पिछले 10-12 साल में, वो एक तो ईस्टर्न साइड पर ओएमआर में हुई है और दूसरी पश्चिमी साइड पर जीएसटी रोड पे हुई है, और ये दोनों एक दूसरे से अलग होती जाती है, इसलिए मैंने उसे इन्वर्टेड फनल की तरह कहा। अब इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है, देखिए काफी समय तक तो ये दोनों रोड्स एक दूसरे से बिल्कुल पृथक थी, बिल्कुल जुदा थी, लेकिन अब पिछले कुछ समय में इनमें आपस में कनेक्शन आ गया है। इसकी वजह से हुआ है, दो बातें हुई हैं। एक तो एयरपोर्ट से ईस्टर्न साइड पे कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो गई है। वैसे भी हम देखते हैं सिपकॉट का और तमाम जो आईटी पार्क्स हैं वो इसकी वजह से काफी फल फूल रहे हैं, अच्छे चल रहे हैं। अब अगर आप इनमें प्राइसिंग की डायनामिक्स देखेंगे तो शोलिंग नल्लूर या टाइडल पार्क के आसपास से लेकर के पल्लीकरनाई जहां पर की 200 फीट रोड जुड़ती है, वहां तक तो 6,000-6,500 रुपए पर स्क्वायर फुट की रेंज है। लेकिन उससे आप जैसे ही थोड़ा दक्षिण में आते हैं तो वो घट के 4,000-4,500 रुपए की रेंज हो जाती है, और अगर आप सिरुसिरी चले जाएं या उससे नीचे चले जाएं तो 2,500 से 3,000 स्क्वायर फुट की रेंज है। तो ये एंट्री पॉइंट बड़ी अच्छी है। अब दूसरा सवाल ये है कि एंट्री पॉइंट तो अच्छी है, लेकिन इसका होगा क्या? तो इसके होने की संभावना इसलिए बहुत ज्यादा है क्योंकि जो डेवलपमेंट हो रही है खासकर कमर्शियल स्टैंड पॉइंट से, वो सारी नीचे की तरफ जा रही है, और सिरुसिरी अब कोई अनजाना सा एरिया नहीं रह गया। तो मैं समझता हूं अगर आप सिरुसिरी या उसके आसपास इन्वेस्टमेंट आज करेंगे, और अगर आप एक लंबे टर्म के इन्वेस्टर हैं, तो आपके लिए काफी फायदा हो सकता है। सिर्फ आज की स्थिति को देखते हुए उससे घबराना नहीं चाहिए। इसके अलावा एक दूसरा छोटा सा सुझाव और है विपिन जी। ओएमआर के थोड़ा सा ईस्ट में, ओएमआर से लगी हुई बिल्कुल उसके पैरेलल ईस्ट कोस्ट रोड, ईसीआर जिसे कहते हैं, वो भी डेवलप हो रही है। अच्छा, ईस्ट कोस्ट रोड का कैरेक्टर थोड़ा सा अलग है। वहां पर लो एंड या मिड सेगमेंट के डेवलपमेंट्स नहीं है, वहां पर सी फेसिंग बड़े डेवलपमेंट्स हो रही हैं जिनको की रीडेवलप करके बनाया जा रहा है। तो अगर आप बड़े टिकट साइज के इन्वेस्टर हैं और अगर आप एक अच्छे समय तक इंतजार कर सकते हैं तो ईस्ट कोस्ट रोड की डेवलपमेंट्स पर भी आज इन्वेस्ट करना अच्छा होगा। तो चलिए, दो और पिक्स हमारे पास आ चुके हैं, उसमें एक है सदाबहार एमएमआर यानी मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन, मुंबई और उसके आसपास के इलाके, और दूसरा दिया है अरविंद नंदन साहब ने, वो है चेन्नई, जो आमतौर पे निवेशक जिस पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन वहां पर भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां आज निवेश करें तो आगे शानदार दिवाली मना सकते हैं। चलिए, इसी के साथ हम लेते हैं एक और छोटा सा ब्रेक, और आखिरी दो पिक अभी भी बाकी है, इस ब्रेक के बाद देखेंगे। वेलकम बैक। दिवाली से दिवाली प्रॉपर्टी स्पेशल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आपके लिए दिवाली पर धन बरसे, इसी कामना के साथ हम आपको बता रहे हैं प्रॉपर्टी निवेश के ऐसे 6 शहर, ऐसे 6 इलाके जहां पर आने वाली दिवालियों में आपके पास होगा धन ही धन। तो 4 हम बता चुके हैं, अब बाकी हैं 2 और, वो कौन से होंगे ये जानते हैं अपने एक्सपर्ट से। असलम साहब, आपका आखिरी पिक क्या होगा? देखिए, इस दिवाली के लिए मुझे लगता है कि जो इन्वेस्टर्स एक अच्छा पैसा बनाना चाहते हैं तो उनके लिए, और एक बड़े शहर में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उनके लिए हैदराबाद से अच्छी कोई जगह नहीं है इसमें। क्योंकि अपनी जो टॉप टायर 1 सिटीज हैं उसमें हैदराबाद में इस टाइम जो प्राइसिंग है वो सबसे कम है,
और ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्राइजेस कम है इसी वजह से आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, उसमें फैक्टर्स हैं एक्चुअली। क्योंकि अभी जो भी हमने हैदराबाद में देखा पूरे तेलंगाना इशू की वजह से, वो अब सब रिजॉल्व हो गया है। पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी जो थी वो सब ठीक हो गया है। अभी जो फ्यूचर है वो अच्छा दिख रहा है। अभी हमने रिसेंटली देखा है कि बहुत सारे वहां पर नए नए मेजर जाइंट्स जो हैं आईटी के, उन्होंने काफी स्पेस ऑक्यूपाई करना शुरू कर दिया है या उन्होंने कमिट करना शुरू कर दिया है। तो उसके चलते हुए डेफिनेटली जो पुश आएगा वो रेसिडेंशियल मार्केट में बहुत अच्छा पुश आएगा। और अपने जो पिक्स हैं, जो एरियाज हैं, वो सब मेरे आईटी सिटी के पास ही हैं मोस्टली। तो हाईटेक सिटी हो, गच्ची बावली हो, या आपका कुकटपल्ली हो, माधापुर या चंदन नगर, ये सभी जो एरियाज हैं वहां पे अभी भी प्राइसिंग काफी अच्छा है। क्योंकि ये 2-3 साल में जो कंस्ट्रक्शन हुआ था उसमें ओवर सप्लाई की सिचुएशन थी, जो अब धीरे धीरे कम हो रही है। तो इसलिए प्राइसेस अभी भी वहां पे फास्ट मूव नहीं कर रहे हैं, लेकिन कंपेयरिंग टू अदर सिटीज जो बाहर टायर 1 बाकी हैं, उससे चलते हुए काफी अच्छे इंप्रूव कर रहे हैं। और वो कुछ ही दिन की बात है, उसके बाद जो इन्वेंट्री की सिचुएशन है वो ईज आउट हो जाएगी और प्राइसेस काफी तेजी से ऊपर बढ़ेंगे। तो इसमें जिनको इन्वेस्ट करना है वो आज रेसिडेंशियल में या कमर्शियल में दोनों में कर सकते हैं। इन फैक्टर्स के अलावा भी जो वहाँ हैदराबाद की गवर्नमेंट काम कर रही है टूवर्ड्स इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी बहुत अच्छा है। तो उनका जो आउटर रिंग रोड है वो तो प्लान है ही और वो काफी अच्छा है। इसके अलावा मेट्रो है, फिर इंटरनल रिंग रोड है जो एलिवेटेड बना रहे हैं विद इन द सिटी, जिससे कि जो ईज आउट हो जाएगा हैवी व्हीकल्स वगैरह का। तो वो ये सभी एरियाज को काफी बूस्ट करेगा। राइट। तो हैदराबाद वैसे भी एक बहुत खूबसूरत शहर है। कुछ बीच में थोड़ी बहुत दिक्कतें रही, लेकिन अब चीजें बेहतर हैं, दाम भी अच्छे हैं। आज निवेश करेंगे, कौन से एरियाज हैं वो नाम लिया असलम साहब ने, तो आपके लिए आने वाली दिवाली में धन जरूर बरसेगा। और अब रह गया है आज का आखिरी पिक जो देंगे अरविंद जी, आपका लास्ट पिक क्या होगा? मैं उस सेगमेंट की बात कर रहा हूं जो थोड़े बड़े टिकट साइज में इन्वेस्ट करना चाहता है, यानी कि 1-1.5 करोड़ या उसके आसपास की रेंज में। तो दिल्ली के कुछ मार्केट उस सेगमेंट के लिए बहुत अच्छे हो गए हैं। खासकर ये ध्यान रखते हुए कि दिल्ली के चुनिंदा मार्केट, जैसे अगर आप रोहिणी लें, जसोला लें, सरिता विहार लें, इस तरह के जो 3-4 मार्केट्स हैं, ये अगर आप देखें तो 1.5-2 साल या 2.5 साल पहले जहां थे वहां से करीब 25% की कम पर अब वहां पर सेल हो रही हैं। और अगर आप एक समझदार इन्वेस्टर हैं या दूरदर्शी इन्वेस्टर हैं तो आपके लिए इससे बढ़िया मौका नहीं हो सकता, अगर आपको वो 1.5 करोड़ के आसपास की टिकट साइज सूट करती है तो इस मार्केट को अगर आप ध्यान से देखें तो आपके लिए बड़ा अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है। इसके अलावा अगर हमारे पास समय हो तो बिल्कुल संक्षिप्त में हम जरूर बात कर सकते हैं। हालांकि इन्होंने उस पर काफी अच्छी चर्चा की थी, लेकिन मैं जोड़ना चाहता हूं कि एक और असॉर्टमेंट मार्केट जिसे मैं कहता हूं, जिसमें कि मिला जुला सा असर है। देखिए, हमने मुंबई की और पूना की अलग अलग बात की, लेकिन इन दो के बीच में एक बहुत बड़ा हिस्सा डेवलप हो रहा है जहां पर कि लगभग 4 लाख नए यूनिट्स आने वाले हैं आने वाले 10 वर्षों में। और ये मार्केट है पनवेल के तुरंत बाद पूर्व की तरफ चलें और खोपोली तक जाएं तो, और खोपोली से अगर आप उत्तर की तरफ जाएं तो नेरल और करजत के मार्केट, ये वो मार्केट हैं जो आज हमें दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन 6-7 साल में जब वहां पर नवा शिवा लिंक बन जाएगी द्रोणागिरी में और नवी मुंबई एयरपोर्ट आ जाएगा, इनमें काफी तेजी से परिवर्तन आएगा। और ये सारे यूनिट जो आज 3,000-3,500 पर स्क्वायर फुट की रेंज में हैं, नेरल, करजत, खोपोली, ये तीनों मार्केट ये बहुत बड़े मार्केट बन सकते हैं और काफी तेजी से इनमें खपत आज हो भी रही है जो शायद हमें नजर नहीं आ रही। तो इस असॉर्टमेंट मार्केट को देखना ना भूलें। इसके अलावा सिर्फ 2 नाम लूंगा, डिटेल में नहीं जाऊंगा। मेरा समझना यह है कि नागपुर के कुछ चुनिंदा मार्केट और देहरादून के कुछ चुनिंदा मार्केट भी आपको नजर में रखने चाहिए। ये वो मार्केट है जहां पर कि अब दोबारा हमारी सेकेंडरी इंडस्ट्रीज की डेवलपमेंट शुरू हो रही है, जो कि पहला इंडिकेशन होता है मार्केट में आने वाले वर्ष में मार्केट बेहतर होगा। तो चलिए, दर्शकों के लिए तो अच्छा ही है, अच्छे पिक तो बढ़िया हो गए और थोड़ा सा बोनस भी मिल गया तो किसी को बुरा नहीं लगेगा। तो ये आपके लिए हम 6 पिक्स मेजर लेकर आए हैं कि इस दिवाली इन्वेस्ट करें और आने वाले कई दिवालियों को बेहतर बनाए, रोशन बनाए, धन की बरसात आपके ऊपर हो, यही कामना। और कुछ और 2-4 ऐसे मार्केट्स भी यहां अरविंद नंदन जी ने दे दिए हैं जिन पर आप आज से नजर रखें तो दिवाली और अन्य सारे त्योहार भी आपके लिए खुशियां और धन लेकर ही आएंगे। तो चलिए, चूंकि समय की बाध्यता है, बातें और भी हो सकती है, लेकिन आपके लिए 6 पिक्स हमने आज दे दिए हैं चुनिंदा दिवाली के। असलम जी, अरविंद जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। आपको दिवाली की शुभकामना और उम्मीद करेंगे कि आपने जो सलाह दी है और आपने जो निवेश के
हॉटस्पॉट्स बताए हैं दर्शकों को, वो आने वाले समय में दिवाली पर उनके लिए बहुत सारा लाभ, बहुत सारी खुशियां और धन लेकर आए। तो इसी के साथ हम आपसे भी लेंगे इजाजत। एक बार फिर हैप्पी दिवाली, नमस्कार।